जय सिया राम। महर्षि वाल्मीकि जी के अनुसार राम ने सीता की खोज के लिए सुग्रीव की सहायता ली थी। तब सुग्रीव ने वानरराज विंद को बुलाकर कहा, तुम और तुम्हारे सैनिक 7 सागरों एवं 7 द्वीपों सहित पूर्व दिशा की ओर जाकर प्रत्येक स्थान की खोज करो। क्षीर सागर के पार एक मीठे जल का सागर है, जहाँ धरती के भीतर ज्वाला है। मीठे जल के सागर के पूर्वी तट से 13 योजन दूर जातरूप शिला नाम का एक पर्वत है, जो स्वर्ण पत्थरों से निर्मित है। वहीं पर भगवान अनंत शेष का निवास है, जिनके सहारे यह समूची पृथ्वी अवलंबित है। यह पूर्वी भाग की बाह्य सीमा है। 1 मास के समय में तुम्हें उसे खोज निकालना है। इसके पश्चात सुग्रीव ने अंगद, नील, हनुमान, जामवान, मैन, देवेद तथा अन्य को बाली के पुत्र के नेतृत्व में दक्षिण की ओर भेजा। दक्षिण क्षेत्र का वर्णन करने के पश्चात सुग्रीव ने वानरों को समझाया, खारे सागर के उत्तरी तट से 100 योजन दूर एक द्वीप है, वहीं रावण का निवास स्थान है। दक्षिण में और आगे रसातल की राजधानी भोगवती है, जो वासुकी के अधीन है। ऋषभ पर्वत के आगे जो भूमंडल को अधिकतम दूरी की सीमा को निर्धारित करता है, यमराज का निवास है। पितृलोक या उसके पार मत खोजना, क्योंकि वहां पृथ्वी का कोई प्राणी नहीं जा सकता। सुषेण एवं उसके अनुयायियों को सुग्रीव ने पश्चिम की ओर भेजा। उसने उनको निर्देश दिया, खारे सागर के मध्य में नरकासुर की नगरी है और पश्चिम सीमा वहां जहां सूर्य अस्त होता है, उसके पार अस्तित्व की कोई सूचना नहीं है, अतः तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। अंत में शतबली को उत्तर दिशा की ओर भेजते हुए सुग्रीव ने बताया, तुम पहले मलेच्छों के देश से होते हुए हिमालय की ओर जाओगे। इन पर्वतों से 800 मील की दूरी तक निर्जन स्थल है। इसके पश्चात कैलाश पर्वत है, जो कुबेर का निवास है। कैलाश पर्वत के पश्चात क्रौंच पर्वत आता है और फिर उत्तर कुरु का क्षेत्र आता है। अंत में खारे जल वाला उत्तरी सागर है, जिसके मध्य में सोमगिरी नामक स्वर्ण पर्वत है। वहाँ भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव का निवास है। इस पर्वत को देखकर तुम लौट आना, क्योंकि उसके पार जाना संभव नहीं है। इस प्रकार सुग्रीव ने कई वानरों को अनेक दिशाओं में सीता की खोज के लिए भेजा। जय सिया राम।